वाहिगुरु एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्ख अजूनी सभम गुरु प्रसाद वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। वाहिगुरु साध संगत जी, क्योंकि वाहिगुरु नाम की साडे जीवन दे विच बल्कि ये कह दिए कि सारे संसार के कुदरत के जीवन दे विच कुदरत दे विच परमात्मा दी कृपा द्वारा पर वाहिगुरु नाम की जो महिमा है उस दी वडियाई अलख भाव वो लिखी नहीं जा सकती, जानी नहीं जा सकती, पहचानी नहीं जा सकती। जो वाहिगुरु नाम सिमरन करिया परम पिता परमात्मा साडे उत्ते साडियां रूहां उत्ते साडे सारे संसार के जीवां उत्ते कुदरत के परमात्मा बख्शिशां करता है, उसकी वडियाई नहीं वाहिगुरु। साध संगत जी, एक गल मैं हैरानी की ये तुहानूं दसदा है कि परम पिता परमात्मा जीवन के उत्ते पेड़ पौधों के पशु पक्षियों के और जिन्हें भी सानू कीट पतंगे दिसते हैं उन्होंने उत्ते वाहिगुरु कृपा तक करता ही करता है। वो परम पिता परमात्मा अपनी साजी हुई कुदरत के उत्ते वो कृपा दृष्टि करता है। अगर करोपी हो जाए तो ये कुदरत भी जिहड़ी है साडे लई दुखदाई बन सकती है। जिवें पानी दुखदाई बन सकता है, जिवें अग्नि दुखदाई बन सकती है, जिवें सूरज की तपश जिहड़ी है वो दुखदाई बन सकती है, जिवें बर्फ की ठंडक जिहड़ी है वो जीव आत्मा सारे जीवां लई संसार के जीवां लई दुखदाई बन सकती है। इस तरह परम पिता परमात्मा जी जो कुदरत के उत्ते करोपी आउंदी है वो भी साढ़े सारे जीवां वास्ते दुखदाई बन सकती है। बनती है पिछले दिनों से देखिया बिल्डिंगां दी बिल्डिंगां पानी दे विच रुड़ गई, पता ही नहीं। लखां जीव मनुख इस हड़ दे विच सिमट गए। तो गल इत्थे है कि एक गुरु दे प्यार वाली रूह जिहड़ी है, जो गुरु परम पिता परमात्मा नाल प्यार करती है उदों उस दे उत्ते गुरु कृपा दृष्टि करता है। उहदा जन्म मरण जिहड़ा है वो संवर जाता है। हुणे रखे हुए पाठ का जो असी भोग पा के अरदास करके हुक्मनामा लिया सी, वो हुक्मनामा भी यही आया सी कि हे परम पिता परमात्मा साडा जन्म मरण सवार है, तू अपनी शरण करना सी। ते जिहड़ियां रूहां परमात्मा की शरण दे विच हुंदियां उन्हां दे उत्ते उस परम पिता परमात्मा की खुशी जिहड़ी है वो ठंडक शीत रूप मन को शीतल करने वाली हो के बख्शदी है, वरतदी है। ये बख्शिशां परम पिता परमात्मा दियां अगर पर अपसे
परमात्मा तो बेमुख होके मन मर्जी का कर्म करन लग जाइए तो फिर परमात्मा की करोपी जिहड़ी है वो भी साडे उपर आ जाती है। ये रूहां भावें परमपिता परमात्मा ने बनाया हुई, पर परमपिता परमात्मा ने एक विधान बनाया हुआ है कि जो रूह मेरी शरण दे विच रह के मैनूं याद करेगी वो मेरे नाल अभेद हो जाएगी, मेरी जोत दे विच मिलन कर लेगी। पर जो रूह मेरी अवज्ञा करेगी, मेरा हुक्म नहीं मनेगी, कि उस 84 लाख जूनियां का भोग पार पार जमन मरण का भोग, उसका जन्म मरण बिगड़ जाता है। इसे करके हुक्मनामे में आए से, हे परमपिता परमात्मा साडा जन्म मरण सवार, जमना भी दुख है, मरना भी दुख है, और जीवन के जो असीं दुख भोगते हैं उन तो गल ही छड्ड दिओ। पता नहीं किन्नियां रूहां किन्ने क दुख भोगदियां, किवें भोगदियां, ये असीं नहीं जानते। उही जीव जानदा है जिहदे उत्ते ये दुख बन के वरतदा है। तो साध संगत जी, आओ आप विचार करते हैं भी असीं किस तरह दे नाल उस परम पिता परमात्मा का व्यवहार करिए जिहड़ा परम पिता परमात्मा नूं मंजूर हो जाए। साडियां रूहां बहुत घट लोग जानते हैं कि साड़ी रूह ते परमात्मा का, आत्मा और परमात्मा का एक लिंक है। जो आत्मा परमात्मा नाल जुड़ जाती है वो खुशियां मानती है, जो आत्मा परमपिता परमात्मा तो दूर होके मनमत करती है, मन मर्जी के खेल खेलती है, मन मर्जी के कर्म करती है, वो कष्ट पहुँचती है। तो इस करके साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करन दे समय जपजी साहब दे विच सब तो पहला जिहड़ा श्लोक लाया वो तो परमात्मा दी बख्शां दा है, परमात्मा के गुणां दा है, परमात्मा के जो गुण जो जिन्हों असीं कहिए कि शक्तियाँ परमात्मा कोल है उन्होंने का विख्यान है गुरप्रसाद तक। उस तो बाद साहिब श्री गुरु नानक देव ने कहा भाई इसका जप करो, की करो, जब आप सच जुगा सच है कि सच नानक होसी की सच, ये भी उसकी वडियाई है, उसके गुणों का विचार है। पर उस तो बाद साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने सीधा ही सानू मुखातब होकर गल की है कि अगर तुसीं परमात्मा नाल जुड़ना है तो की करना, सोचे सोच न होवी जे सोची लख वार, चुप है चुप न होवी। देखो गल इत्थे आके मुकदी है। हुण फिर तुहाडी निगाह दे सामने गल आ रही है, बंदा चुप करना चाहे तो परमात्मा को चुप नहीं करना। कोई ना कोई गल, कोई ना कोई विधि ऐसी बनती है, मल्लो मल्ली वो मतलब अपने आप ही खेल खेलना शुरू कर देंगे, अपनी मर्जी के मुताबिक बोलना शुरू कर देंगे। चुपे चुप न होवी जे लाए रिहाल अवतार, भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार, सैस सियाण पा लख हो है ता एक न चले नाल। कहते भी इन्ना कुछ तुहाडे कोले होवे ना, तुसीं सोचण दी शक्ति रखते हो, पर तुहाडी सोच किसी काम नहीं आए। जे तुसीं चुप करन दी शक्ति रखते हो पर परमात्मा तुहानूं चुप नहीं रहन देना चाहता, तो ऐसी क्रिया होएगी, ऐसी विध बनेगी कि तुसीं अपने आप ही बोलना शुरू कर दो। तुसीं चुप नहीं रह सकते, तुसीं अपनी मर्जी नाल बोल भी नहीं सकते अगर परमात्मा चाहे। भुखिया भुख ना उतरी, जे तुहानूं भुख लगती है, भुख दो प्रकार की होंदी है, शरीरक भुख एक आत्मिक भुख। शरीरक भुख जिहड़ी है जे परमात्मा ला देवे तो वह बंदा कदे रजदा ही नहीं। कोठियां बिल्डिंगां
इतों तक करके स्टेटा का मालिक हो जाते। स्टेट कहते हैं एक जमीनदार मतलब जो किसी का कोई हज़ारों बीघा परसनली जमीन होवे तो उसनूं अपना मतलब स्टेट कहते या स्टेट साढ़े जिवें राज है इस तरह नहीं होता। भुख नहीं लैंदी उन्हें जे कहते हैं बन्ना पुरियां पार 14 पुरियां इस हिंदुस्तान देश के विच होईयां जिन्हां दे विच परम पिता परमात्मा प्रगट होके लोगों का कष्ट निवारे। जिथे किते भी जिवें प्रहलाद नूं रक्षा करने वास्ते हरनाकश नूं मारिया ते जिथे मारिया उत्थे वो पूरी बन, जिथे परमात्मा प्रगट होया उत्थे वो पूरी बन। इस तरह के नाल 14 पुरियां हिंदू समाज के विच साडे समाज के विच नहीं गिणियां जांदियां, हिंदू समाज के विच गिणियां जांदियां। तो गुरु साहब कहते भी वो सारिया दे सारिया पुरियां नगर जिहड़े है ना बन के दे दिए तो फिर भुख फिर भी नहीं मिटती बंदे। हुण गुरु साहब कहते भी इस तो बचना है भाई, असीं कहना गुरु की शब्द दे विच ते ये जिहड़ा है कूड़ है। ते गुरु साहब कहते हैं किव सचियारा होइए किव कूड़ै टुटे पाल। असीं इस कूड़ तो बचन लई की करिए कि एक कूड़ की पाल जिहड़ी है, पाल कहते आप कहने ना पाल खिच दो, पाल दरख्तां की पाल लाइन, वो कूड़ की जिहड़ी सानूं कवरेज कीती हुई है ना माया ने, वो किवें टुटे। तो गुरु साहब ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने सानूं साडे जीवन का फलसफा एक तुक दे विच ही समेट के दे दिता। किव सचियारा होई है किव कूड़ा टुटे पाल। ते गुरु साहब ने हुक्म दिता है, उत्तर दिता है, सानूं एक उत्तर समझाया है। हुक्म रजाई चलना, किहदे हुक्म च? उस परम पिता परमात्मा के हुक्म दे विच, उसकी रजा दे विच जे चलीए कि वो परम पिता परमात्मा साडे उत्ते हमेशा खुश होकर साडे अंग संग रहे। ये परमात्मा का हुक्म हमेशा साडे अंग संग रहेगा। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। ये साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने सानू साडे जीवन का एक बहुत बड़ा फलसफा जिहड़ा जीवन का एक आधार जिहड़ा है वो सानू बख्श दिता है। साध संगत जी, उस परम पिता परमात्मा ने आप ही इस संसार के जीवन को बना के आप ही उन्होंने हुक्म दे विच चलाउंदा है और आप ही उन्होंने कीते हुए कर्मां नूं देखदा है और आप ही उन्होंने कीते हुए कर्मां दा फल उन्होंने भुगताउंदा है। ते जे असीं कह दईए कि ये सारे का सारा खेल जिहड़ा है ना वो परम पिता परमात्मा आप ही करता है, आप ही भुगतदा है और आप ही उसका फल प्राप्त करता है। पर यह सारा हुक्म जिहड़ा है ना परमात्मा का, एक जिस तरह ताना बाणा बनया हो जाता ना, इस तरह एक ताना बाणा बुनिया होया परमात्मा ने और हर बंदे दे ये समझ नहीं आती। वाहिगुरू गुरु साहब कहते हैं जेहा चीरी लिखिया, चीरी ये मत्थे दे इत्थे जे असीं कहने ना मतलब एक चीर बीबियां दे चीर हुंदा है ते इत्थे एक चीरी मतलब लिखत भी है, उसनूं उस स्थान नूं चीरी चिट्ठी कहा जाता, चिट्ठी कह लो, चीरी कह लो, या चीर कह लो। कहते भी जो कुछ उस ते लिखिया है तेहे कर्म कमाहे, वो मनुख वो जीव जिहो जिहा उसके मस्तक के उत्ते लिखिया होया है उहो जे कर्म ही कमाउंदा है। उस तो इलावा
कुछ करना चाहे तो परमात्मा का हुक्म ऐसा है कि उस तो बाहर नहीं जा सकता, उसको कर्म जिहड़े आ करने ही पैंदे और करके फिर फल उसके भोगने पैंदे। ये परमात्मा का एक विधान है। जेहा चीरी लिखिया तेहो तेहे कर्म कमाहे, कल्लै आवे नानका सदे उठी जाहे। वो परमपिता परमात्मा ये कर्म लिख के सानू संसार दे विच मात लोक दे विच भेज दिंदा है और फिर जदों बुलाउंदा है उदों उस रूह नूं परमपिता परमात्मा के द्वारे के उत्ते जाके धर्मराज के दरबार के विच हाज़री करनी पैंदी। हुण साहिब श्री गुरु नानक देव जी सानू ये समझाउंदे है, ये सारा खेल जिहड़ा है परमात्मा का गुरु साहब ने आसा जी की वार के विच प्रगट किया हुआ है कि किस तरह का खेल है। आपी ने आप साजियो, आपी ने रचिया नाओ, दूई कुदरत साची है कर आसन डिठो चाओ, कर आसन डिठो चाओ। दाता करता आप तू, तुस देवै, तुस कहते हैं खुशी के नाल किसी को पदार्थ दिता जाए, मतलब उन्होंने असीं तोहफा भी कहने हैं। तुस देवै करै पसाओ, कर आसन डिठा जाओ। साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने पौड़ी के विच आसा जी की वार के विच समझाया भाई उस परमपिता परमात्मा ने पहला तो आप अपने आप नूं साजिया, आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाओ। वो परमपिता परमात्मा का नाम जिहड़ा है जिन्हों साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार कहा है। और वैसे उसका नाम पहला ओम अकला ओम चलता सी, पर उस दे विच कुछ त्रुटियां आ गई, कुछ ऐसी व्यवस्था बन गई कि ओम जिहड़ा है ना वो कूड़ दे विच सच ना रहा। पखंडियां ने अपने अपने नाम रख के ओम नूं कूड़ दे विच लै आना। अनेकां परमात्मा के नाम जिहड़े है अपना नाम नाल ला के ओम नाम रख देते। इस करके परमात्मा ने साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने यह समझाया कि हे गुरु नानक, हे नानक तू संसार के विच जाके मेरा नाम जिहड़ा ना एक ओंकार, एक मैं एक हाँ, ओम मेरा नाम है। अंकार, अंग का मतलब संग, कार का मतलब चारों पासे। सारी सृष्टि के विच जिन्ने भी जीव वसते हैं मैं सारिया के अंग संग रहना, मैं एक ओंकार, ये मेरा नाम है। हुण गुरु साहब कहते हैं भी आप ही ने ही नाम रचे, आप अपने आपे परमात्मा ने अपने आप को बनाया, पर वो दृष्ट है, दिसता नहीं है, किसी को भी नहीं दिसता, पर उस पर अदृष्ट परमपिता परमात्मा ने अपना नाम भी आप रचा। और नाम की रख दिता एक ओंकार, या ओम कह लो, पहला ओम सी बाद एक ओंकार बन गया। हुण दूई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ, कर आसन डिठो चाओ। हूँ गुरु साहब सानू समझाते हैं भी आपे आप परमपिता परमात्मा ने अपने आप को थाप के अपना नाम भी आप ही बनाया। फिर अपने नाम तो ये आसा जी की वार के सारा वेरवा आता है। अपने नाम तो उस परमपिता परमात्मा ने माया साजी और माया ने ब्रह्मा विष्णु महेश 3 चेले पैदा किए बिना प्रसूत के।
यानी जम्मन नहीं होया, प्रगट हो गया। इच्छा की और तीन ब्रह्मा विष्णु महेश जेड़े सी वो प्रगट हो गए। गुरु साहब श्री गुरु नानक देव जी ने सानू जपजी साहब के विच भी ये वेरवा जिहड़ा है खोल के दस्या है। एका माई जुगत बजाई तिन चेले परवान, एक संसारी एक पंडारी, एक लाए दीवान। जिव तिस भावै तिवे चलावै, जिव होवै फरमान। ओ वेखै उन्हां नजर ना आवे, बहुता ए विड़ान। साहिब श्री गुरु नानक देव जी दस्या भी ये तीन जिहड़े माया के चेले है ना, परमात्मा उन्होंने देखता है पर उन्होंने परमात्मा नज़र नहीं आता। जिवें उन्होंने चलावे वो उवें चलते हैं, परमात्मा के हुक्म के विच चलते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिहड़े हुण गुरु साहब कहते हैं भी दूई कुदरत साची है। इन्हां ने ब्रह्मा विष्णु ने सारे जीवां नूं, सारे बंदियां नूं, सारे मनुखां नूं, सारे पेड़ पौधियां नूं बनाया और इन्हां दे बनाए हुए बंदे जिहड़े जीव भी जिहड़े है वो भी परमात्मा का हुक्म मनते हैं और परमात्मा की रजा दे विच रहिंदे आ। असीं उस परमात्मा नूं देख नहीं सकते पर वो परमपिता परमात्मा साडे खिन खिन दे कर्म नूं देख रहा है और उसका लेखा हुंदा है। उसका जैसा कर्म हुंदा वैसा वो सानूं फल प्राप्त हुंदा। हुण गुरु साहब बख्शिश करते हैं, दाता करता आप है, दाता करता आप तू, तुस देवै करै पसाओ। तू जानोई सब सैदा, दिल सहजिंद कवाओ। कर आसन डिठो चाओ, कर आसन डिठो चाओ। वो परमपिता परमात्मा दाता भी है, करता भी है, सारी सृष्टि का करता है, सारे जीवन का करता है, सारी कुदरत का करता है। ते ओदी जे खुशी आ जाए तो वो जिस जीव ते खुश हो जाए उसनूं खुश होके बख्शा भी करता है। ऐसियां बख्शा करता है कि अपार बख्शा दे भंडारे उस जीव नूं प्राप्त हो जाते हैं जो परमात्मा की शरण दे विच, परमात्मा के प्यार दे विच रहिंदा और परमात्मा उस ते खुशी करके उसनूं जो बख्शदा वो ऐसा है कि वो अतुल है, अमुल है। ये गुरु साहब बख्शिश करते हैं। हुण गुरु साहब कहते हैं तू जानोई सबसे दा, ये सारे जीवां दा कल्ले ब्रह्मा विष्णु महेश का ही जानकार नहीं है, ये सारे जीवां दे मनां दियां, साडे भी मनां दियां जानदा वो परमपिता परमात्मा कि असीं की कर्म कीता ते उहदे कोले ये भी शक्ति है कि जिंद लैके सानूं संसार दे उत्ते जिंद दे के संसार के उत्ते भेज दिंदा है और फिर जे मर्जी हुंदी है तो वो जिंद नूं वापस भी बुला लैंदा है, एक कवाओ करके, भाव एक आवाज़ दे के कि वापस आ जाए। तो इस रूह नूं जिथे फिरदी होवे उथों वापस जाके धर्मराज के द्वारे के उत्ते हाजरी देनी पई। ये कर्म का खेल है परमात्मा का। हुण भाई गल ये है भई असीं सारा संसार परमात्मा की शरण दे विच हाँ और शरण तो बाहर असीं निकल भी नहीं सकते। गुरु साहब कहते हुक्मी होवण आकार, हुक्मी होवण आकार, हुक्म न कहे आ जाई। हुक्मी होवन जी, हुक्म विलय वड्याई। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाइए। एक न हुक्मी बख्शीस, एक हुक्मी सदा पवाइए। हुक्मे अंदर सबको, बार हुक्म ना कोई। हुक्मे अंदर सबको, बार हुक्म ना कोई।
जिन्हां ये जीवां नूं, जिन्हां ये रूहां नूं, जिन्हां ये मनुखां नूं, बंदियां नूं, जीवां नूं, पेड़ां पौदियां नूं भी सूझ आ जाती है कईयां नूं, पर बंदे नूं सरताज बना के भेजिया होया कि ये बुद्ध करन, बुद्ध दित्ती हुई है, इहनूं मत लैण दी, सुरती दी, इहनूं एक बख्शिश परमात्मा ने दित्ती हुई है। बाकी पशुओं नूं घट है, पौदियां नूं घट है नहीं, पर किसी ते जे किते परमात्मा की मेहर हो जाए तो वह पशु भी तर जाता है, वह पेड़ भी तर जाता है, जिससे परमात्मा की कृपा हो। तो साध संगत जी, गुरु साहब सानू बख्शदे आ भाई, सारा संसार जिहड़ा वो परमात्मा के हुक्म दे विच रहिंदा है, और जिस बंदे नूं परमात्मा के हुक्म की पछाण आ जाती है, भाव परमात्मा नाल उहदा जोड़ हो जाता है और वह परमात्मा की गल नूं समझना शुरू कर दिंदा है, फिर वो बंदा परमात्मा के हुक्म की अवग्या कदे नहीं करता, हौमे कदे नहीं करता, हंकार कदे नहीं करता, मैं मेरी कदे नहीं करता। वो हमेशा ही परमात्मा की शरण दे विच रहिंदा है, तो परमात्मा की शरण दे विच रह के अपना जीवन जिहड़ा है जिवें परमात्मा जिवें विध बनावे उस तरह ही वो जीवन जिउंदा है। तो गुरु साहिब की कृपा है कि सानू सहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की गुरबाणी द्वारा साहिब श्री गुरु नानक देव जी और दूजे गुरु साहिबाना ने सानू बहुत सीधा जा राह दस के सानू उस परम पिता परमात्मा के नाल जोड़ दिता है। और अधिकतर मैं कहूँगा कि दूसरे लोग जिहड़े हाले अज्ञान दे विच है, और सिख समाज जिहड़ा है, जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब नूं मनदे है, वो अधिकतर लोग इस सीधे रस्ते के उत्ते चल के, गुरबाणी के रस्ते के उत्ते चल के, गुरबाणी की मत नूं समझते हुए, गुरबाणी की आग्या नूं मनते हुए वो परमात्मा की रजा दे विच रहिंदे। जिस तरह के परमात्मा चाहता है, जिस तरह के संसार दे विच एक पिता चाहता है कि मेरा पुत्र जिहड़ा है वो हमेशा मेरी आग्या दे विच रहे, हमेशा मेरे कहे अनुसार चले, हमेशा जो मैं कर रहा है उथे, जो मैं कह रहा उथे वो करे, वो खावे, वो पहने। ये पिता की जैसी इच्छा होंदी है ना, वैसी ही इच्छा परम पिता परमात्मा की है कि जिहड़ियां रूहां मैं मात लोक दे विच जिंद दे के भेजियां, वो सारियां दियां सारियां मेरे हुक्म दे विच रहन, जिवें मैं कहना उवें चलन, जिवें मैं चाहना है उवें रहन, जिवें मैं चाहना है उवें बोलन। और जिस तरह जो मेरा हुक्म जावे उदों जी हजूरी मनते हुए, जी हजूरी करते हुए मेरे दर पर पहुँचे। ये परम पिता परमात्मा का भी ये समझ लो कि जिस तरह पिता का प्यार होंदा है, परम पिता परमात्मा का भी प्यार साडे नाल इस तरह का है। और जिहड़ियां रूहां इस तरह नाल परमात्मा के हुक्म नूं मनदियां, परमात्मा नूं ते खुशियां हो के बख्शिश के उन्होंने अनेकों भंडारे बख्श दिंदा है। उस साध संगत जी, समय की गल है, साहिब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज खडूर साहब के विच विराजमान है। माता बराई के कोल उन्होंने आसन किया होया। थोड़ी दूर 3-4 किलोमीटर की दूरी पे एक जीवा नाम का गुरसिख जिहड़ा है वो साहिब श्री गुरु अंगद देव जी नाल बहुत प्यार करता है, बहुत सत्कार करता है। सतगुरु स्वरूप समझ के हर आज्ञा का पालन करता है और मन के विच प्यार भरी भावना रखता है। वो नितनेम एक बनाया है उसने कि वो दही और खिचड़ी लिया के सतगुरां नूं छकाउंदा है और रोज़ हर रोज़ निश्चित समय के उत्ते आके वो सतगुरां दे चरनां च लिया के वो दही और खिचड़ी वो भेंट करता और सतगुरु
खुश होके वो छक लेंगे। इस तरह करता कई चिर सेवा करद्या करद्या लंघ गया, अखीर उसकी मृत्यु हो गई। तो यही सेवा जिहड़ी सी ना, ये उसकी बेटी जीवे की बेटी ने संभाल ली। और वो हर रोज़ जिवें पिता उसका सतगुरां दे चरणों च लिया के दही और खिचड़ी रखता हुंदा सी और गुरु साहब नूं छकाउंदा हुंदा सी, उस तरह उसकी बेटी ने एक काम नित का निता प्रति जिहड़ा है वो करना शुरू कर दिता है। भावना वाली बीबी सी, प्यार सी, पर बच्चे होने की वजह करके हाले उन्नी समझ नहीं सी जिन्नी गुरमुख लोगों ने होंगी। उस हाल संगत जी इस तरह चलद्या चलद्या रोज़ का कम हो गया। उस जीवा भाई जीवा जी की बेटी सतगुरां दे चरणों च आके प्रसादे दही खिचड़ी छकाउंदी है और अपने घर नूं वापस चली जाती है। पर की होया, एक दिन जीवे दी बेटी ने खिचड़ी दही तैयार करके बर्तनों च पाई है, पल्ले बन के चलन की तैयारी की है। जो गुरु साहब वाल हाले तुरना ही सी, दही और खिचड़ी चक के की होया कि एकदम परमात्मा ने ऐसी विध बनाई कि इको दम तूफान जिहा हनेरी जिहड़ी है वो आ गई। काली घटा जिन्हों कहने आप अंधेरी बोली आप कहते हैं पंजाबी बोली च, वो घटा ऐसी छाई कि सारे इलाके दे विच अंधेर गुबार छा गया। उस तूफान ने दरख्त पट दिते, पशुओं के पैर नहीं टिकते सी, होर समान जिहड़ा कोई इधर हो गया कोई उधर हो गया। तब भाई जीवा जी की बेटी जिहड़ी सी ना, उसके मन दे विच आया कि हे सच्चे पातशाह, मैं सतगुरां दी खिचड़ी देण वास्ते जाना सी, टाइम लंघदा जा रहा है ते तुसीं किरपा करो जे हनेरी बंद कर दिओ ते मैं सतगुरां दी खिचड़ी उन्हां दे दर ते पहुँचा दियां, उन्होंने छकनी। हुण एक तो सतगुरां दा नाम लैके उस बीबी ने बेनती लाती परम पिता परमात्मा नूं, ते सतगुरु ही परमात्मा का स्वरूप होंदे है। परमात्मा ने वो कबूल कर ली और अंधेरी बंद हो गई है। ते ओ बीबी भाई जीवा जी की लड़की जिहड़ी सी, वो दही और खिचड़ी लैके सतगुरां दे द्वारे ते पहुँच गई है और सतगुरां दे जाके चरणों दे विच सामने सतगुरां दे वो खिचड़ी का बर्तन और दही का बर्तन वो रख दिते है। सतगुरु छकना करो। पर गुरु साहब ने जिथे बैठे सी, उस बीबी ने सामने लिया के वो बर्तन रखे और जो क्या सतगुरु छकना करो, तो सतगुरां ने मूँह ऐ फोड़ लिया। बीबी ने थोड़ा चक के फिर इधरले पासे नूं कर दिते, सतगुरां ने मूँह ऐ नूं फोड़ लिया। हुण बीबी कहती है कि तो गल हैगी है, सतगुरु नूं हथ जोड़ के सतगुरु गुरु अंगद देव महाराज जी नूं बेनती की, सच्चे पातशाह सतगुरु कि मेरे नाल कोई नाराजगी होगी, मेरे तो कोई गलती हो गई है, तुसीं मेरे नाल नाराज हो गए हो, खिचड़ी नहीं छकदे मेरी। हुण सतगुरु चुप है। फिर दूजी बारी बेनती की, सच्चे पातशाह की नाराजगी हो गई है, मैनूं दसो तो सही, मेरे तो कोई गलती हो गई है। फिर तीजी बारी बेनती की,
सतगुरु कहन लगे भाई बीबा भी हनेरी चलाई सी परमात्मा ने, ते उस हनेरी की वजह करके पता नहीं किन्ने जीवां नूं, पता नहीं किन्ने पशुआं नूं, पता नहीं किन्ने जानवरां नूं, पता नहीं किन्ने मनुखां नूं प्रशादियां दा इंतजाम होना सी। तू गुरु के हुक्म नूं तां मन्निया नहीं कि इस तरह जरूर कहा सी तू कि सतगुरु मैं खिचड़ी देन जाना, सतगुरां नूं तुसीं हनेरी बंद कर दो। तू गुरु की रजा दे विच तां नहीं रही, क्या सी? सच्चे पातशाह क्या सी? गलती हो क्या सी? फिर यही कारण है कि तू इन्ने जीवां की रोजी रोटी का जिहड़ा साधन परमात्मा ने बनाउणा सी, तू वो रोक दिता, तू उसकी दोषी हो गई। इस करके परमात्मा की करोपी तेरे ते, साडी भी करोपी नाराजगी है, असीं तेरे प्रशादे नहीं छकने, ले जा ये खिचड़ी नहीं छकनी। सच्चे पातशाह बहुत बड़ी गलती हो गई, मैनू नहीं पता सी भी कहते बीबा ये मनुख जदों परम पिता परमात्मा की रजा दे विच रवे, चाहे दुख होवे चाहे सुख होवे, चाहे सानू चीज़ नहीं चंगी लगती तो वो परमात्मा वरता रहा है तो उस सत वचन करके मन ले, फिर तो है ठीक। पर तू परमात्मा ने अंधेरी चलाई सी, परमात्मा की विध सी, परमात्मा के भाणे नूं तू नहीं मन्निया ते तू परमात्मा के हुक्म तो बाहर हो। तो गुरु साहब कहते हैं जे किसे नूं इन्ना ज्ञान आ जावे, नानक हुक्म जे बुझै तां हउमै कहे न कोय। ये परमात्मा नूं बेनती कर देनी कि अंधेरी बंद कर दिओ बीबा, ये तां हउमे है, परमात्मा की रजा तो बाहर होने वाली गल है। परमात्मा इससे सख्त नाराज हुंदा है, करोपी आ जाती है साडे उत्ते। सच्चे पातशाह मैनू नहीं पता सी, मैं अज्ञानी सी, मैं जानती नहीं सी, मैनू कृपा करो। मत्था टेकिया चरणों के, सच्चे पातशाह मैं बख्श लो, मैं बच्ची तुहाडी हाँ, गलती हो गई है, बख्श लो बख्श लो। ठीक है, अज तो बाद इस तरह का कर्म कदे नहीं करना, हमेशा ही परमात्मा की रजा दे विच रहना, परमात्मा के हुक्म दे विच रहना है, परमात्मा के भाणे नूं सत करके मनना है, तो परमात्मा हमेशा ही खुशियां बख्शदा है उस जीव नूं। चाहे उसदे कोल कुछ भी ना होवे, उसकी रजा च रहना ही, परमात्मा की रजा दे विच रहना ही जिहड़ा है परमात्मा की खुशी है। और परमात्मा दे तुस देवै करै बसाओ, वो परमात्मा तुस तोहफा बख्श दिंदा है। हुण गुरु साहब ने बख्शा ना, दाता करता आप तू, तुस देवै करै पसाओ, तू जानोई सब सैदा, दे लै जिंद कवाओ, कर आसन डिठो चाओ, कर आसन डिठो चाओ। क्योंकि सारा कुछ देना उस परम पिता परमात्मा नहीं है। शायद असीं भुलेखे च रह जाइए कि केड़ा परमात्मा, कई बंदे गल्लां करते होंगे लै किसी की चोरी करनी चले जान, आ चीज़ चखे जानी, केड़ा परमात्मा वेखदा है? कौन वेखदा? कोई नहीं वेखदा, बंदा तो कोई वेखदा नहीं, रब भी नहीं वेखदा। उन्होंने पानी में चक के ते ये नहीं पता लगता भी परमात्मा दे अनेकां ही अखां है, वो साडे कीते हुए कर्मां नूं जानदा है, साडे कीते हुए कर्मां नूं देखदा है। कर आसन डिठा चाओ, उस परम पिता परमात्मा ने सानू तो बनाया, साडे अंदर जो जीव रूह जोत जिन्हों असीं कहने हैं वो भी रखी,
ते नाल ही आप बह गया और साडियां अखां दे द्वारा इस संसार नूं भी देखदा। इन्हां अखां नाल तां वो अपने बंदियां दे कीते होए कर्मां नूं, अपने बंदियां दे कीते होए खेलां नूं देखदा है, पर उस दी एक अंतर अख होर भी है जिहड़ी कि सारी सृष्टि दे मनां नूं जाणदी है, अंतरजामी है। उस परमपिता परमात्मा ने साडे अंतर आसन बना के हिरदे दे विच उत्थे उस जीव आत्मा दे नाल ये परमपिता परमात्मा भी बैठा होया और साडे कीते होए कर्मां नूं वो देख रहा है, सारे संसार दे कर्मां नूं देख रहा है। इत्थे तक करके देख ही रहा है, इत्थे हिरदे दे विच बैठा होया तो देख ही रहा है, पर उसका एक आसन वखरा भी है, इस संसार ब्रह्मंड तो बाहर जिथे जिसनों असी सचखंड कहने हैं। बहुत लोग अज्ञानता वास्ते कह देंगे कि कोई सचखंड नहीं है, इत्थे साडे हिरदे दे विच ही जां साडे इत्थे सचखंड है। नहीं, ये संसार खत्म हो सकता है, उसका बनाया हुआ सचखंड जिहड़ा है वो हमेशा रहेगा, जिथे वो परमपिता परमात्मा सो दर केहा सो कर केहा जित बै सर्ब संभाले, जिथे सारे संसार दे जीवां नूं बैठा वो देखदा है आसन करके, कर आसन डिठो जाओ, वो आसन दे उत्ते बैठ के चाह दे नाल सारे संसार नूं देखदा है कि मेरे संसार के रंग किहो जिहा, मेरे संसार दे पैदा कीते हुए जीव जिहड़े है वो कैसे कर्म कर रहे हैं, कैसे कैसे कर्म कर रहे हैं, और जैसे वैसे वो कर्म करते हैं संसार के जीव, वैसा वैसा उन्होंने वो बख्शा दिंदा है। जे तो वह परमात्मा की शरण के रजा दे विच रह के कर्म कर रहे हैं तो उन्होंने तुस तोहफा पदार्थ भंडारियां बख्श दिंदा है। जे किते वो परमात्मा की अवग्या तो बाहर निकलते हैं, जिवें बीबी ने परमात्मा की रजा ना मनते हुए अपना हुक्म यानी मन की मर्जी नाल बेनती कर दी परमात्मा नूं कि अंधेरी बंद कर दो सच्चे पातशाह, ते परमात्मा ने क्योंकि सतगुरु के नाम से बेनती लाई सी, इस करके परमात्मा नूं वो बेनती बंद करनी पई। पर परमात्मा ऐसे कर्मां दे उत्ते नाराज हुंदा, मन मर्जी के कर्मां दे उत्ते वो परमपिता परमात्मा फिर सानूं 84 लाख जोनियां दा भोग लाउंदा, दुख लाउंदा है, कष्ट लाउंदा है, रोग लाउंदा है। पता नहीं उसका विधान जिहड़ा वो की कर्म करता है, वो अपने विधान के मुताबिक इस जीव आत्मा नूं फिर जिहड़ा है रूह नूं, जिन्हों असीं रूह कहने हैं, आत्मा कहने हैं, जीव आत्मा कहने हैं, जोत आत्मा कहने हैं, इस नूं फिर वो कष्ट बनते हैं, सज़ा बनती है, वो परमात्मा वालों लगती है। तो साध संगत जी इस तरह के नाल सानूं ये समझ लेना चाहिए कि भाई अज तो बाद असीं कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिहड़ा कि परमात्मा की अवग्या बन जाए। जिवें हो रहा है सत वचन है, जो हो रहा है सत वचन है, जो सानू दे रहा है परमात्मा सत वचन है, जो परमात्मा के हुक्म के नाल साडे दिन रात जीवन बीत रहे हैं उस तरह बीतन दो और रहो परमात्मा की शरण दे विच। परमात्मा तो बाहर नहीं जाना, परमात्मा के नाम तो बाहर नहीं जाना, परमात्मा की कोल तो बाहर नहीं जाना, परमात्मा नूं अपनी बांह फड़ा दो। हमेशा ये कहो है सच्चे पातशाह मैं तेरी शरण दे विच हां, मेरी बांह पकड़ लै। और गुरु साहब कहते हैं ना चौपाई साहब दे विच, सगल द्वार को छाड़ के कहो तुहारो द्वार, हम गए की लाज अस गोविंद दास तुहार। तो फिर साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने यह सानू समझाया भाई बई जो असी परमात्मा नूं बांह पकड़ा दी ना, सारे द्वारे छड्ड के सिर्फ परमात्मा के द्वारे ते आ जाओ, परमात्मा की शरण दे विच रहो, परमात्मा के सारे द्वारे छड्ड के परमात्मा नूं अपनी बांह फड़ा दो, सच्चे पातशाह मैं तेरा। उस तो बाद वो परमपिता परमात्मा नूं लाज है, बांह फड़े दी लाज वो परमपिता परमात्मा
आपे रखता है। शरनागत आए की लाज वो परम पिता परमात्मा आपे रखता है। क्यों? क्योंकि साडा उस तो इलावा होर कोई चारा नहीं है, उसके नाल दा होर कोई दूजा नहीं है जो कर सके। इस करके परम पिता परमात्मा की शरनागत दे विच रहो हमेशा ही। तो गुरु पंचम पातशाह जी ने सुखमनी साहब दे विच सानू बख्शिया हुआ है, जिस ठाकर स्यो नाही चारा, तिसको कीजै सद नमस्कारा। जिस ठाकर नूं साडा कोई जोर नहीं चलता, जो कर रहा है उही होना है, कि साडा जोर तो कोई है नहीं, तो फिर वो की करिए। गुरु साहब ने सानू बख्शिश की हुई है कि उस परम पिता परमात्मा नूं नमस्कार करो, नमस्कार करो, सदा उस दी शरण दे विच रहो, उस दे हुक्म दे विच रहो। कि गुरु साहब पंचम पातशाह जी ने भी सानू एक समझाई हुई है गल, नमस्कार किसी को हमारी, सगल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकों को सेवगण सुख दियो, सतरन को पलमो बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चिंटी ते कुंचरी सतूला, सब पर कृपा दृष्टि कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने। हुण गुरु गोबिंद सिंह जी ने बहुत स्पष्ट करके सानू ये गल लिख दी, सानू कह दिता कि भाई साडा नमस्कार उस परम पिता परमात्मा नूं है जिन्हें सारी सृष्टि नूं सवारिया है, बनाया है, पालदा है, विनाशता भी है समय मुताबिक जिवें उसकी विध हुंदी है वो करता है। तो गुरु साहब कहते हैं भाई उसने की नहीं दिता, सेवकण को सेवगुण सुख दिए। जिहड़े सेवक है ना, जिहड़े भगत लोग है, जिहड़े परमात्मा की शरण रहने वाले लोग है, उन्होंने परम पिता परमात्मा सेवा करने का गुण भी बख्शदा है, सेवक बना लेंदा है। और सतरन को पालमो बद के, जे कोई परमात्मा की अवज्ञा करे, सतरन का मतलब उसकी आज्ञा ना मनना, वो शत्रु हो गया। और शत्रु हो गया तो गुरु साहब कहते हैं कि उसनूं पल दे विच ही वो बद भाव हत्या उसका कतल कर दिंदा है, या उसनूं मार दिंदा है, या उसनूं बद कहते हैं मतलब उसका जीवन लीला नूं खत्म करता है। परमात्मा भी इस तरह करता है। कि गुरु गोबिंद सिंह जी की वचन है, मैं कोई आपके पल्लों नहीं, कई बंदे ले कहते परमात्मा किसी को नहीं मारता, नहीं मारता। मैं कहना पर जो कोई परमात्मा के शत्रु बन जाए तो परमात्मा उसको पल दे विच खत्म करता है। एक ध्यान रखना। सतयुग दे विच जदों शुंभ ने स्वर्ग के उपर कब्जा कर लिया तो देवतिया ने परमात्मा को बेनती की, और परमात्मा ने देवतिया की बेनती मन के एक अपना जिवें साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने संसार का भला करने वास्ते भेजा से ना, इवें दुर्गा माता उस राक्षसां को स्वर्ग नूं छुड़ाउण वास्ते और शांति संसार के विच पैदा करने वास्ते दुर्गा माता भेजी। और दुर्गा माता ने उन्हां शत्रुआं नूं पल दे विच वध कर दिता है। गुरु साहब इत्थे आके गल करते हैं, सेवकों को सेवगुण सुख दियो, शत्रन को पल में वध कियो। कट कट के अंदर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। तो सारे जीवां दे अंदर कट कट सारे शरीर दे अंदर की अंदरली गल जानदा, भले बुरे की, भला केड़ा है, बुरा केड़ा है, माड़ा केड़ा सोच रहा है, गलत कर्म कौन कर रहा है, वो परम पिता परमात्मा सब कुछ जानता है। इस श्री गुरु गोबिंद सिंह की बख्शिश कर रहे हैं सानू। इस करके भाई चिंटी ते कुंचन स्थूला, वो चिंटी की भी गल जानदा है। कीड़ी जी है ना छोटी जी होंगी है, तो हाथी जो बहुत बड़ा होंगे। गुरु साहब कहना है
सब पर कृपा दृष्टि कर फूला, वो कीड़ी ते भी उन्नी ही कृपा करता और हाथी के उत्ते भी उन्नी ही कृपा करता। परमात्मा की ऐसी बख्शिश है। हुण गुरु साहब कहते हैं संतन दुख पाए, जो परमात्मा का नाम सिमरन कर रहे हैं उन्होंने कोई आके दुख दिंदा ते उस परम पिता परमात्मा को कष्ट हुंदा है। संत कुछ कवे चाहे ना कवे पर परमात्मा को कष्ट हुंदा है, और जिहड़ा संत का दुख ही हुंदा है उस नूं पल दे विच ही वध कर दिंदा। संत नूं कोई दुख दिंदा है ते परमात्मा नूं दुख हुंदा है, संत नूं कोई सुख हुंदा है, साधु नूं कोई सुख हुंदा है, कोई बंदे द्वारा सुख हुंदा है। ते उस जिस बंदे ने उसनूं सुख दिता परमपिता परमात्मा उसनूं खुशियां दे के निहाल कर दिंदा है और उसते खुशियां अपनियां खुशियां मेरा बख्श के उसनूं तरोताजा नरोआ शीतल मन वाला सुख वाला जीवन उसनूं बख्श दिंदा। ये परमपिता परमात्मा की बख्शिश है। हुण गुरु साहब ये अखीर के उत्ते गल करते हैं कि एक एक की पीर पछाना है। इस संसार के सारे दे विच ही वो परमपिता परमात्मा जिहड़ा है एक एक जीव की, एक एक पशु की, एक एक पक्षी की, एक एक पेड़ की पीड़ जरूरत नूं जानदा। गुरु साहब कहते हैं घट घट के, घट घट मतलब शरीर जिन्ने भी है, जिन्ने भी मनुख बैठे, जिन्ने भी जीव बैठे वो जिहड़े शरीर होंगे उन्होंने कहते घट 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 के पट पट की पट भाव साडे असीं कई बंदे ना इहो ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ चलाक कि वो समझते हैं कि असी जो गल्लां कर रहे हैं वो सो कोई नहीं समझदा। असीं तो सत पढ़दिआं दे विच लुको के गल करखी हुई है, वो तो परमात्मा भी नहीं जानता। पर गुरु गोबिंद सिंह जी कहते हैं कि घट घट के पट पट भाव सत पढ़दिआं दे अंदर लुकोई हुई गल वो भी जानता, वो परमपिता परमात्मा। इस करके भाई साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब की शरण दे विच हो के गुरु तो नाम मंगिया करो, गुरु तो शरनागत मंगिया करो। सच्चे पातशाह कृपा करो, साडे सिर ते मेहर भरिया हत्थ रखो, असीं तेरी शरण हाँ, सदा अंग संग रहना सच्चे पातशाह, कृपा दृष्टि बख्शना सच्चे पातशाह। तो वह परमपिता परमात्मा उस गुरमुख प्यारे सेवकण को सेवगुण का मतलब भगती का गुण वो बख्श देगा। तो ये तुहानूं भी बख्श देगा वो परमपिता परमात्मा। अज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने और 10 गुरु साहिबाना ने मिल के संसार का भला करने वास्ते साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को प्रगट किया और अपने सतगुरु की जोत जो गुरु नानक देव जी तो आई सी, गुरु नानक देव जी नूं परमात्मा की निरंकार की जोत प्राप्त सी। उही निरंकार की जोत 10 गुरु साहिबान दे विच होके 10वें गुरु साहिबान ने उही जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच विराजमान करके सतगुरु की पदवी दे के गुरु का रुतबा दे के सानू ये आग्या बख्श दी कि भाई गुरु प्यारिओ तुसी साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब की शरण हो के गुरु तो मंगिया करो। गुरु के शब्द दे विच एक शब्द है जिहड़ा कि परमात्मा की जोत परमात्मा का स्वरूप है, वो तुहानूं प्राप्त हो जाएगा अगर तुसी गुरु की शरण दे विच गुरु नाल विचार करोगे, गुरु नाल प्यार करोगे, गुरु की शरणागत होके गुरु का सत्कार करो। तो गुरु साहब ने कहा गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे, जाका हृदय शुद्ध है खोज शब्द में ले। जा दोरे कई कवियों ने लिखे है जो प्रभ को मिल वो चाहे, एक दोरा इस तरह खोज शब्द में ले। इस शब्द दे विच एक शब्द है परमात्मा स्वरूप, वो तुहानूं दर्शन देने शुरू कर देगा, तुहानूं प्राप्त हो जाएगा और तुसी गुरु की कृपा नाल तुसी उस परमपिता परमात्मा दे तुहाडी आत्मा ते परमात्मा दे लिंक हो जाएंगे, परमात्मा नाल जोड़ हो जाएंगे। तो इस तरह के नाल तुहाडा जीवन जिहड़ा है वो परमात्मा नाल जुड़िया होया सुखामय आनंदमयी इथों तक के सदा ही सुख
ਸਦਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਸਰੂਪ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਸ क्षमा ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰੁੱਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ क्षमा ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਸੇਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕੱਢਣਾ, ਮੇਰੀ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕੱਢਣਾ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕੱਢਣਾ, ਯਾਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਲਾਓ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਨਾ ਲਾਓ, ਸਿਰਫ ਚਿੱਤ ਲਾਓ ਤੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਲਾਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ क्षमा ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ क्षमा ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।